जितने भी अचार सर्दियों में डाले जाते हैं ना, उन सब में ये टेस्टी अचार जो होता है वो लाल मिर्च का होता है। पूरे साल भर के लिए आप बनाकर रख सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी बनेगा। कई लोगों की शिकायत होती है कि अचार पानी छोड़ देता है या कोई भी और प्रॉब्लम काला पड़ जाता है। एक बार आप मेरे तरीके से अचार बनाकर देखिए, ना तो काला पड़ेगा ना पानी छोड़ेगा। जब तक आप खा नहीं लेंगे, वैसे ये अचार ज़्यादा चलता नहीं है क्योंकि इतना टेस्टी बन जाता है ना कि हर एक कोई इसे खाना चाहता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 600-700 ग्राम 600 ग्राम के आसपास होंगी मैंने लाल मिर्च लिए। हर साइज़ की लाल मिर्च ले ली, छोटी भी, बड़ी भी, मोटी भी, पतली भी। पतली नहीं ली, सब मोटी मोटी हैं क्योंकि ये मोटी वाली लाल मिर्च का अचार है। लेकिन हाँ, साइज़ में छोटी बड़ी हैं। उसका कारण ये है कि कभी कभी हम जो है किसी को थोड़ा अचार खाना होता है, किसी को ज़्यादा। तो मैं तो ऐसे मिला जुला के मिर्च लेती हूँ, तो अपने हिसाब से जिसको जैसा खाना हो वो ले सकता है। अब सारी मिर्चों को हम अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे और इस तरह से चीरा लगाकर थोड़ी देर हवा में सुखा देंगे। इससे जो इनमें नमी होती है, थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, वो सूख जाएगा। अब फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ लेंगे। सौंफ थोड़ी इस अचार में ज़्यादा जाती है। सौंफ वैसे भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। 2 टेबलस्पून के लगभग मैंने पीली वाला सरसों ले ली है और 2 टेबलस्पून ही काली वाली सरसों ले ली है। ये सारे मसाले अचार को प्रिजर्व करने का काम तो करते ही हैं, और मसाले थोड़े ज़्यादा भी चाहिए क्योंकि हम भरवा मिर्च का अचार बना रहे हैं, तो थोड़ा-सा मसाला ज़्यादा पड़ जाता है। 1 चम्मच जो है मैंने काली मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून लौंग ली है, आधा चम्मच मेथी दाना लिया है। मेथी दाना मैंने अभी बहुत कम लिया है, आधा चम्मच, क्योंकि ये पिस जाएगा और बाकी का मेथी दाना मैं साबुत डालूँगी। साबुत मेथी एक बार अचार में डाल के दीजिए देखिए, खट्टी होने के बाद बहुत टेस्टी लगती है। 3 बड़े चम्मच के लगभग मैंने राई ली है। ये बनारसी राई है, अचार को प्रिज़र्व करने का काम तो करती है, साथ में बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी बढ़ा देती है, खट्टा-खट्टा कर देती है। अचार में जो खटास आती है ना, कई लोगों को लगता है, मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, कि उन्हें लगता है कि सरसों से अचार में खटास आती है, नहीं। अचार में खटास आती है राई से। आप कांजी डालते हैं ना, तो उसमें भी खटास राई से ही आती है। राई नहीं डालेंगे ना, तो कांजी तैयार ही नहीं होगी, ना ही उसमें खट्टापन आएगा। तो इसलिए जब भी अचार बनाएँ ना, तो उसके अंदर राई ज़रूर डालिए, वरना अचार खट्टा नहीं होगा। थोड़ी-सी सूखी लाल मिर्चें डालिए और सबको अच्छे से भून लेंगे। अब जो फ्राइंग पैन था वो गरम ही था, उसमें 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच मेथी दाना और डाला है। ये सारे मसालों को हम गरम फ्राइंग पैन में ही भून लेंगे और इनको हमें बिल्कुल भी पीसना नहीं है। बस जो मसाले हमें पीसने हैं वो मैंने लिख दिए हैं। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। अब हम फ्राइंग पैन के अंदर, उसी फ्राइंग पैन में मैंने 200 ग्राम के लगभग सरसों का तेल तेज़ गर्म करके और ठंडा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे मसाले इतनी देर तक ठंडे हो गए थे, तो इन्हें मिक्सी के जार के अंदर डाल लेंगे और अच्छे से दरदरा पीस लेंगे। अब आपको लगेगा कि हम लाल मिर्च के अचार में काली मिर्च, लाल मिर्च और अभी मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूँगी। इतनी मिर्चें क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये जो मिर्चें होती है ना, इनमें अपना कोई तीखापन नहीं होता। तो अचार अगर तीखा ना, चटपटा ना बने तो मज़ा नहीं आएगा। बस मसालों को पीस लिया, उसके बाद सूखे मसाले मिला दिए जो भून के रखे थे। साढ़े 3 चम्मच के लगभग नमक डाल लेंगे। मान के चलिए ये 30 से 35 ग्राम नमक होगा। 1 बड़ा चम्मच जो है वो हम कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे। अब 1/4 टीस्पून, यानी थोड़ी ज़्यादा ही डाल दो, आधा चम्मच के लगभग, क्योंकि मुझे तो अचार में हींग का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद है तो आधा चम्मच डाल लीजिए, वरना 1/4 टीस्पून। क्योंकि हींग का अचार के प्रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस डाइजेशन अचार का अच्छा कर देती है। अब अचार जो है वो ख़राब ना हो, इसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। मसाले के अंदर ही डाल देंगे ना, तो आपको अलग से सिरका डालना भी नहीं पड़ेगा और मसाले फटाफट से, अभी देखिएगा आप, सारे सिरके को और सरसों के तेल को एकदम से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अचार के अंदर पानी छूटने का जो आपका रहता है ना प्रॉब्लम, कि पानी छूट जाता है, तो 2 काम कीजिए कि बस सिरके को मसाले में मिलाइए, और दूसरा काम ये कि लाल मिर्च को 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे चीरा लगा के या धूप में 1 घंटे के लिए रख दीजिए। तो अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो पंखे के नीचे रख दीजिए। ये देखिए, अचार जो मिर्चें हैं ना हमारी, हल्की-हल्की जो है वो इनकी नमी ख़त्म हो गई है और सूख सी गई हैं। बस इसके अंदर अब हम मसाला भर देंगे। बहुत टेस्टी अचार बनता है। एक बार बनाने के बाद आप बड़े आराम से लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं और खाने में बहुत स्वाद है। ना तो इस अचार को आपको हींग का धुआँ लगाने की ज़रूरत है, ना ही कोई और झंझट। बस काँच की साफ सूखी बरनी लीजिए मेरी तरह, और उसमें अचार को भर दीजिए।
मैंने 200 ग्राम तेल में से अभी सिर्फ 2 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। पहले हम सारी मिर्चों के अंदर अचार का तेल, अचार का मसाला इस तरह भर देंगे, क्योंकि अगर आप पहले ही सारा तेल मिला देंगे ना, तो सारा अचार जो है ना, उसमें से मसाला निकल के भाग जाएगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है इस तरह से सूखी मिर्चों के अंदर पहले मसाला भर दीजिए और 2 चम्मच मैंने जो विनेगर और 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है ना, उससे मसाला अंदर ही मिर्च में चिपका रहेगा। आप क्या करेंगे, बरनी लेंगे और उसी तेल में से सूखी बरनी है, उसके बावजूद मैं इसकी तेल की कोटिंग कर रही हूँ। चारों तरफ अच्छे से सरसों के तेल से कोटिंग कर देंगे तो अचार का खराब होने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस अचार को आप चाहे तो धूप दिखाइए, नहीं दिखाएँगे तो कोई भी बात नहीं है। बस इसी तरह से इसको साफ जब भी अचार निकालें, एक सूखे चम्मच से निकालें। कोशिश करें लकड़ी का चम्मच लें या काँटे का इस्तेमाल करें। लेकिन गीला चम्मच अचार में बिल्कुल नहीं डालना है और तेल जो है थोड़ा-सा ज़्यादा डालिए। अगर आप लंबे समय के लिए बना रहे हैं और थोड़े समय के लिए बना रहे हैं, तो अचार में आप कम तेल भी डाल सकते हैं। वैसे जितना मैंने तेल लिया है 200 ग्राम उतना काफ़ी है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अचार की बरनी भर गई है। लेकिन 2-4 दिन जब हम इसको रख देंगे ना, तो ये मिर्चें थोड़ा-थोड़ा नीचे बैठती जाएँगी और तेल अपने आप ही बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अब मैंने पूरा 200 ग्राम तेल जो था, वो अचार के अंदर भर दिया और हमारा बहुत बढ़िया जो है लाल मिर्च का चटपटा अचार बन के तैयार है। इस अचार को आप कितने भी दिन रख लीजिए, ये इसी तरह लाल रहेगा। बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सिरका भी डाल दिया है। पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब